हमारे ये जो प्यार की चीज है वो सब बदलते रहता है। ऐसे हो गया तो क्या होगा? प्यार करते करते रहना पड़ेगा। ऐसे है तो ये हर एक दुख कैसे उत्पन्न हुआ? हम सभी लोग जो बदलते रहता है वैसा चीज को प्यार करते हैं, इच्छा उत्पन्न करता है। ऐसे नहीं हुआ तो कोई भी दिक्कत के सामने बिना पछताव, बिना दुख से अच्छे से रह सकता है। जिस दिन आप अपना जीवन में जो कुछ पर प्यार है, आसक्त है, राग है, वो सब छोड़ दिया तो उसी दिन छोड़ दिया तो मतलब असलियत समझ गया तो उसी दिन आपका मन में दुख आपको त्याग कर देगा। आसक्त के कारण दुख उत्पन्न होता है। इसके बारे में भगवान बुद्ध एक दिन बनते लोगों को बताया एक सुंदर उदाहरण, उपमा। एक लड़का है, वो एक लड़की साथ प्यार करना शुरू किया। अब ये लड़का को कोई किताब पढ़ लिया तब भी तुरंत दिखाई देता है वो लड़की, तथा और कोई लड़की को देख लिया तब भी अपना गर्लफ्रेंड को याद आता है। फिल्म देख लिया तब भी मन में आता है अपना जो प्यार वाली लड़की साथ गाता है, घूमता है, खेलता है। ये सब हमेशा याद में है, हमेशा मन में आते रहता है। मगर एक दिन ये लड़का को दिखाई दे दिया अपना गर्लफ्रेंड, अपना प्यार वाली लड़की दूसरा एक लड़का के साथ हाथ पकड़ के जा रही थी। भगवान बुद्ध ने पूछा, उसी समय वो लड़का का मन में कैसा विचार आएगा? बनते लोग बताया, भगवान बुद्ध जी, उस समय वो लड़का को बहुत दुख आएगा, शोक आएगा, बहुत चिंता, पछतावा आएगा। शायद पता नहीं क्या होगा। भगवान बुद्ध ने पूछा, किसी लिए वो लड़का को दुख, शोक, पछतावा आ गया? बनते लोग बताया, भगवान बुद्ध जी, वो लड़का वो लड़की को प्यार करता है। वो लड़का सोचता है हमेशा वो लड़की अपना वश में रहेगी, अपना पास रहेगी, लेकिन वो नहीं कर पाता है, नहीं कर पाया, इसीलिए उसको दुख है। तो ये क्या किया? वो लड़की को जाकर के समझाया, फिर भी वो नहीं सुनी। अंत में ये लड़का ने सोचा, किस लिए मैं ऐसा लड़की को प्यार करता हूं? ऐसा सोच के लड़की के बारे में जितना प्यार है, जितना इच्छा है, आसक्त हैं, वो सब छोड़ देता है, सारे प्यार छोड़ देता है लड़का सोच के। इसके बाद भगवान बुद्ध पूछते हैं, भिक्षु, वो इसके बाद और एक दिन वो लड़का को, वो लड़की और एक लड़का का हाथ पकड़ के जाना दिखाई देता है। उस समय मन में दुख उत्पन्न होता है? नहीं उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि लड़की के ऊपर जितना प्यार था, इच्छा था, पसंद था, वो सब छोड़ दिया। ऐसे है तो इसी के कारण समझना, अच्छी तरह से समझ में आता है, हम लोगों के जीवन भर है इच्छा के कारण बनाया हुआ दुख, प्यार के कारण
पसंद के कारण बनाया हुआ दुख। हम लोगों को जल्दी से ये बंधन, ये प्यार समझ नहीं सकता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं, अरे हमको तो ये त्याग करना बहुत आसान है, ये सब कुछ त्याग कर सकता है, बहुत छोटा मोटा चीज है, जल्दी से हटा सकता है। लेकिन विदा हो के देखना चाहिए, विदा होने का समय आना चाहिए, उसी समय पता लगता है कितना खतरनाक, बहुत डेंजरस, नहीं विदा हो सकता है। और लोग बताते हैं समय आएगा ना हम सब त्याग करेंगे, सिर्फ बोलता है, मन में आता है कर पाएगा, लेकिन करते समय मन में आता है ये नहीं कर सकता है। इसका कारण क्या है? अपना जीवन में कुछ भी त्यागने के लिए प्रयास नहीं करता है। हमेशा ये शरीर के साथ बंधन हो के हम लोग आनंद लेते लेते रहने के लिए ही कोशिश किए हैं जन्म जन्म में। मन से विचार लेकर के आनंद लेने के लिए कोशिश करते हैं। ये आदत तुरंत हम लोग से हटा नहीं सकता है, ये हमारे मन का स्वभाव है। अब देखिए, एक पेड़ है, उसी पेड़ को रोप के उसी को अच्छी तरह से पानी उनी डाल के पोषण डालने के बाद क्या होता है, जल्दी से वो पेड़ बड़ा होके फूल फल देना शुरुआत कर देता है। इसके बाद हम लोग को दिखाई देता है सचमुच में पेड़ के पास भी जान है, पेड़ को भी जान है, ऐसे दिखाई देता है। लेकिन अगर पानी नहीं दिया तो होता है क्या, पेड़ मर जाता है। जड़ काट दिया तो पोषण नहीं चूस सकता है, पेड़ मर जाता है। पेड़ को जिंदा रहने के लिए जो कुछ कारण है, वो कारण अनित्य हो गया तो, वो कारण नष्ट हो गया तो पेड़ भी नष्ट हो जाता है। वैसे ही है, हर एक चीज का कारण होता है, कारण नष्ट किया तो वो चीज भी खत्म हो जाता है। अगर ऐसा पेड़ के बारे में भी हमको ये समझना मुश्किल है तो, पेड़ भी पकड़ के रह गया तो, पेड़ को सुबह रात देख कर उस पर आसक्त हो गया तो अपना जीवन के बारे में, अपना शरीर के बारे में क्या बात है। फिर भी ये शरीर तो अनित्य है, ये हमें समझ में नहीं आ गया तो हम लोग हमेशा आनंद लेने के लिए कोशिश किया तो ये माया जादूगर जैसा विज्ञान नहीं समझ गया तो हम लोग हमेशा खतरे में फंस जाते हैं। आप अपने के बारे में थोड़ा सा देखिए, आपका वो विज्ञान आप माया में फंसा के, माया जाल में फंसा के आपको आनंद दिला के रहता है, आपको भी पता नहीं चलता है। कभी कभी आप मन से खाना खाया कि नहीं, सुंदर सुंदर स्वाद वाले खाना रोटी वगैरह खाया कि नहीं, या बनाया कि नहीं, मन से बनाया है। खाना देखने के बाद आपका मुंह में पानी आता है कि नहीं, आता है। उस समय क्या करते हैं, तुरंत मन से खाना बना के खाते हैं। और शादी का घर में जाता है, साड़ी पहनते हैं, बाल का डिजाइन डालते हैं, ये सब कुछ
शादी का घर में जाने के बाद सुंदर सुंदर कपड़ा पहनते हैं मन से। शायद जो जो दिखाई देते हैं उन लोगों के साथ शादी भी करता है मन से। गाड़ी खरीदता है, ग्वाल बनाता है, बच्चा लोग बनाता है, कुत्ते लोग बनाता है, जानवर बनाता है, ऐसे सब कुछ बना के आनंद लेता है मन से। अगर आप अकेला रह गया तो कहीं रूम में या कहीं एक जगह पे अकेला रह गया तो क्या क्या सोच के रहेगा? कई प्रकार के विचार आपका मन में आते रहेगा। कभी कभी मन से ही लड़ाई करता है, कभी कभी मन से डांटता है। ये सब कुछ होता है विज्ञान के कारण। कौन सा विज्ञान के कारण? माया जाल में फंसा हुआ विज्ञान के कारण। ऐसे हैं तो जहां आनंद है वहां हम लोग अपना मन को फंसा देता है। ये आनंद खुशी भोगने के लिए जो पसंद है वो भी अनित्य होता है। ये अनित्यता को हम लोग देखने के लिए कोशिश करना चाहिए। मुश्किल है, सत्य को समझना मुश्किल, लेकिन करना पड़ता है। बहुत मिहीन है ये माया जाल में फंसा हुआ विज्ञान का यथार्थ सत्य को समझना बहुत ही मिहीन का काम है। आप देखिए, आप अपना जीवन में कभी कभी सोचा विचार करके जो मन से पाता है वो सारी चीज मन में जो बनाता है वो सब कुछ आपको अपना जीवन के सच असली जीवन में है जैसा लगता है कि नहीं लगता है? एक दिन एक छोटा बंते जी बड़ा बंते जी को देने के लिए चीवर लेके आया। चीवर ला करके बड़ा बंते जी को पूजा करते समय बड़ा बंते जी वो चीवर स्वीकार नहीं किया। बताया, छोटा बंते जी मेरे पास तो बहुत सारे चीवर हैं, दूसरा किसी को दे दीजिए। इसके बाद ऐसे होने के बाद छोटा बंते जी का मन दुख हो गया। देखिए, मैं बहुत मुश्किल से लाया चीवर, बड़ा बंते जी लिया नहीं। ये छोटा बंते जी का मन बड़ा बंते जी ने देखा। बताया, छोटा बंते जी मुझे थोड़ा हवा होगी तो। छोटा बंते जी एक पंखा लेकर के हवा होते होते सोचता है, मैं कितना श्रद्धा से कितना प्रसन्न मन से वो चीवर लाया, फिर भी स्वीकार नहीं किया। ठीक है, मैं घर जाऊंगा, मेरा ये चीवर का कोई जरूरत नहीं, हम चीवर छोड़ के घर जाऊंगा, घर जाकर के हम खेती उती करूंगा। देखिए कितना दूर जाता है विचार। ये बंते सोच रहा है मैं अच्छी तरह से खेती उती करके फसल उपजाऊंगा, इसके बाद कमा उमा के एक गाय ले लूंगा, बहुत दूध देने वाली गाय लेकर के उसको खाना वाना घास देने से बड़ा होने के बाद बच्चा को भी देगा। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पैसा मुझे आएगा, मैं एक जगह से जमीन खरीद के छोटा सा एक घर बनाऊंगा। इसके बाद हम कहीं एक अच्छा खानदान से शादी भी करूंगा। शादी करके एक दिन मेरे पत्नी को एक बच्चा भी मिलेगा। बच्चा मिलने के बाद उसी दिन मैं अपना पत्नी के साथ मिठाई बना के बड़ा बंते जी को देख के आऊंगा। बड़ा बंते जी के पास आने के बाद अगर मेरा पत्नी अपना बच्चा गिरा दी तो हम नहीं देखते हैं, बड़ा बंते जी बगल में मारूंगा कस के, ऐसे करके
छोटा बंते जी पंखा लेकर के बड़ा बंते जी का सिर पे मार मार के गया। बड़ा बंते जी पूछा, छोटा बंते जी, आप अपना पत्नी को मारा या मुझे मारा है? देखिए मन का तरीका। बड़ा बंते जी पूछने के बाद तुरंत होश में आ गया। देखिए माया जाल में फंसा हुआ विज्ञान का तरीका। कोई भी दुख आ गया तो दुख को मिटाने के लिए कई प्रकार की रास्ता दिखाता है आपका मायाकारी विज्ञान। कभी कभी देखिए आप अपना के बारे में सोचिए, कभी कभी अकेला रहते समय तुरंत हंसी आता है कि नहीं? तुरंत हंसी निकलता है। कभी कभी अकेले रहते समय गुस्सा आता है। कभी कभी अकेले रहते समय आंखों में आंसू आता है। क्यों? ये सब कुछ बना के देता है विज्ञान। माया जाल में फंसा हुआ विज्ञान कई प्रकार की चीज बना के देता है। संसार के लोग आराम से फंस जाते हैं। इसी प्रकार आनंद भोगने के लिए, खुशी भोगने के लिए हम सबका मन हमेशा तैयार रहता है। इसलिए ये मायाकारी विज्ञान का यथार्थ सत्य को समझकर ये चीज से मुक्त होना बहुत ही जरूरी है। भगवान बुद्ध ने बताया ये धर्म की रास्ता पे जाने के लिए सतिपट्ठान में बढ़ना चाहिए, स्मृति में। और ये हमेशा अपना शरीर को देख के खुशी हो गया, आनंद लेने के लिए को सोचा। ये शरीर को अलग अलग करके देखने के लिए बताया। आंख बंद करके एक जगह बैठ के शरीर के अंदर चीज अलग अलग करके देखने के लिए। ये हैं केस, ये लोम, ये नाखून, ये दांत, ये चमड़ी, ये पेपड़ा, ये बड़ी आंत, ये छोटी आंत, ऐसा अलग अलग करके देखने के लिए बताया। क्योंकि बहुत जन्मों में हम लोग अपना शरीर को आसक्त होते आया है, कभी दिमाग से मनन नहीं किया सत्य को। इसलिए हम लोग अभी प्रयास करना चाहिए अपना शरीर का सत्य समझने के लिए। अलग अलग करके देख लिया तो सिर्फ गंदगी से ही भरा हुआ है ये शरीर। बहुत सारे लोगों को ये नहीं कर सकता है। देखिए अविद्या, अंधकार कितना पावर है। भगवान बुद्ध ये शरीर को देखने का तरीका बताया, धातु के हिसाब से देखने के लिए बताया, आयतन के तरफ से देखने के लिए बताया, शरीर का इंद्रिय आचरण के हिसाब से देखने के लिए बताया, शरीर जैसा तैसा रहता है उसी प्रकार से देखने के लिए बताया। ये शरीर धीरे धीरे मरने के बाद मृत्यु शरीर बन जाता है, बाद में ये हड्डी बन जाता है, हड्डी भी खत्म हो जाता है। इसी प्रकार देखने के लिए बताया। मेरा शरीर भी ऐसा जंगल में डाल दिया तो मिट्टी बन जाता है, खत्म हो जाता है, ऐसे देखने के लिए बताया। और ये श्वास लेना, श्वास छोड़ना, आनापानसति ध्यान के हिसाब से देखने के लिए बताया। इसी प्रकार कई प्रकार से मनन करके ये शरीर को देखने के लिए भगवान बुद्ध बताए हैं। इसके लिए हमें चाहिए ध्यान करना चाहिए। ध्यान करेगा तभी तो मन मजबूत होता है। थोड़ा सा हमको ये सत्य समझने के लिए आसान होता है। कभी कभी ऐसे भी होता है मन का स्वभाव बहुत मुश्किल समझना। कभी कभी थोड़ा साधना करने के बाद मन ध्यान में आता है, आने के बाद फंस जाता है।
आजकल भारत में भी बहुत सारे बाबा लोग, गुरु लोग, बहुत सारे लोग अपना मन की माया जाल में फंस गया, विज्ञान में फंस गया। कैसे फंस जाते हैं? थोड़ा ध्यान करता है, ध्यान करने के बाद मन शांत होता है, शांत होने के बाद विज्ञान अलग अलग प्रकार का चीज बना के दिखाता है। उसमें ऐसे होने के बाद लोग सोचता है मैं ज्ञान प्राप्त हो गया। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं ज्ञान प्राप्त हो गया, मैं गुरु बन गया, अभी सभी लोग मेरे शरण में आइए। ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं, बोलते रहता है, अपना माया की जाल में फंसा हुआ, खुद पता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे पता होना चाहिए तो भगवान बुद्ध की उपदेश चाहिए, और कोई रास्ता नहीं है समझने के लिए। और लोग सीलवान होता है, सीलवान होकर थोड़ा ध्यान करके सोचता है हम है इस संसार में सबसे बड़ा, हम जैसा गुणवान ध्यान करने वाले कोई नहीं है। हम योग करते हैं, ध्यान करते हैं, हम जैसा और कौन है? ऐसा सोच के अपना मन में अहंकार, घमंड उत्पन्न होता है। मैं इस धरती में रहने वाले एक गुरु है, देखिए मेरे पास हजारों लोग आते हैं ज्ञान सुनने के लिए। अगर उनके पास हजारों लोग आ गया तो, लाखों लोग आ गया तो तुरंत घमंड आता है, मैं सचमुच में भगवान हूं। इसके बाद धीरे धीरे उनका मन में आता है, कभी कभी सुने भी हैं, देवता ब्रह्म भी, देवताओं भी नमन करता है, ऐसा साधु संत को। इसके बाद इनका मन में आता है, हाँ ऐसे है तो मुझे भी लोग नमन करते होंगे। इसके बाद अपना मन के सामने एक देवता आ जाता है, अपना मन से बना के देता है ना, असलियत नहीं होता है। लेकिन ऐसा साधना करते समय अपना विज्ञान माया में फंस के अपने को दिखाता है देवताओं। इसके बाद ये बोलता है, देखो मुझे देवताओं भी आके बात करता है, मुझे महाब्रह्म जी आशीर्वाद करते हैं, मुझे शक्ति दिया है, ऐसे विष्णु जी मुझे शक्ति दिया है। ऐसे करके लोग फंस जाते हैं अपना मन की माया जाल में, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। ऐसा बोलने के बाद बाकी लोग को कुछ पता नहीं है, ये मन की माया है, कुछ पता नहीं। लोग सोचता है हाँ ये सत्य है, अरे ये तो भगवान है भगवान, ऐसे करके बाकी लोग भी फंस जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध ने बताया ये सब कुछ विज्ञान का माया है, मन की माया है। ऐसा विचार अपना मन में आने के बाद भगवान बुद्ध ने बताया तुरंत सोचने के लिए, ये मन अनित्य है। मन में ये जो आया विचार वो भी अनित्य है, बदल जाता है, सदाकालिक नहीं है। विज्ञान भी अनित्य है, वो भी बदल जाता है, सदाकालिक नहीं है। ऐसा सोचने के लिए बताया। ऐसे है तो हमें अच्छी तरह समझ में आता है, ध्यान करते समय, सील पालन करते हुए रहते समय हम लोग कई प्रकार के दृष्टि में फंस सकता है। इसलिए हमेशा हम लोगों के पास होना चाहिए 4 कारण। मैं ये दुख को अवबोध करूंगा, दूसरा मैं ये दुख का कारण को नष्ट करूंगा, तीसरा मैं ये दुख से मुक्त हो जाऊंगा, चौथा मैं ये दुख से मुक्त होने के लिए एक सुंदर रास्ता है आर्य अष्टांगिक मार्ग, मैं उस मार्ग को प्रयास करूंगा। ऐसे करके 4 आर्य सत्य को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन लगाना चाहिए, तभी तो थोड़ा बच सकता है। अब देखिए भगवान बुद्ध के धर्म में ज्ञान से मनन करके, जो बुद्धिमान है उसको ज्ञान से मनन करके समझने कहीं है।
ऐसे नहीं है तो जो आसक्त होता है उसमें आसक्त होते हुए बंधन होते हुए जाने का तरीका भगवान बुद्ध के धर्म में नहीं, बाकी धर्म में है। भगवान बुद्ध ने बताया ये बात एक सुंदर उदाहरण से। एक अंधा आदमी को कपड़ा मिल जाता है, एक सुंदर वस्त्र मिल जाता है, उसी प्रकार है एक आदमी को दोनों आंख अंधा है, उसको एक वस्त्र मिल गया पहनने के लिए। ये अंधा आदमी सोचता है इस संसार में लगता है सबसे सुंदर वस्त्र मुझे मिला है। इसके बाद वो अपना दोस्त लोगों के पास जाकर के दोस्त लोगों को बताते हैं, अरे दोस्त, मुझे चाहिए इस संसार में सबसे सुंदर कपड़ा वस्त्र चाहिए। ऐसा अंधा आदमी अपना दोस्त लोगों को बताया। दोस्त लोगों ने मिलकर के क्या किया, एकदम गंदा जगह जगह सठ पटा हुआ कपड़ा को पहनाता है। पहनाने के बाद ये अंधा आदमी को बहुत खुशी है। क्यों? दिखता नहीं है। ये सोचता है इस संसार में सबसे सुंदर मुझे पहना दिया है। लेकिन ये खुशी हो जाता है। क्यों खुश हो जाता है? क्योंकि इसको दिखाई नहीं देता है। अब ये लाठी लेकर के हर जगह जाता है, जा करके सब जो जो मिलता है उन सभी लोग को बताता है, देखो मेरा कपड़ा कितना सुंदर है, कितना महंगा है। ऐसे बोल के जाते समय आदमी लोग कहते हैं बेचारा। ऐसे करके लोग हंसते हैं। एक दिन एक डॉक्टर साहब ये देख करके दया करके इसका आंखों में इलाज करवाया। इलाज करवा के आंख ठीक करवाया। आंख ठीक होने के बाद तुरंत ये आदमी देख लिया अपना कपड़ा को, अपना वस्त्र को। देखने के बाद जो सोचा वही कपड़ा नहीं है, इधर उधर से पटा हुआ, गंदा है, कुरूप है, ऐसा कपड़ा पहना हुआ। तुरंत फेंक दिया फाड़ के, ठीक ऐसा बोल के। भगवान बुद्ध ने बताया वैसे ही है। आदमी लोग, संसार के रहने वाले लोग, आंख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन, ये 6 इंद्रिया में फंसा हुआ है। 6 इंद्रिया में जब तक फंस के रहता है तब तक सत्य नहीं देख सकता। जिस दिन सत्य देख लिया तो 6 इंद्रिया के बारे में जितना आसक्त है, इच्छा है, सब छोड़ देता है, सब हटा देता है। आप सोचिए अगर आपका आंख को क्या कुछ हुआ तो क्या होगा? दुख उत्पन्न होता है कि नहीं? होता है। आंख को कुछ हुआ तो दुख क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि आंख के बारे में आपका मन में लगाव है, प्यार है। कान को कुछ हुआ तो दुख उत्पन्न होता है। इसका कारण क्या है? कान को आप प्यार करता है। अगर आपका नाक को कुछ हुआ तो दुख होता है। अगर आपको जीभ को कुछ हुआ तो फिर भी दुख होता है, क्योंकि आप जीभ को प्यार करता है। अगर शरीर को कुछ हुआ तो तुरंत दुख उत्पन्न होता है, क्योंकि आप शरीर को प्यार करता है। इसका कारण शरीर पर प्यार। अगर आपको मन को कुछ हुआ तो फिर भी दुख उत्पन्न होता है, क्योंकि मन को प्यार करता है। बहुत समय तक हम लोग ये 6 इंद्रिया को इस्तेमाल करते करते आसक्त होते हुए आ गया। भगवान बुद्ध ने बताया ये 6 इंद्रिया का सच्चाई को मनन करके करके समझने के लिए।
ऐसा मनन करते करते समझने के लिए कोशिश किया तो अंत में सिर्फ मिल जाता है अनित्य। उन्हीं को अनित्य समझ में आता है। उनको समझ में आता है अनित्य के कारण ही ये सब दुख मिल जाता है। ऐसा है तो ये कुछ भी मेरा वश में नहीं कर सकता है। ऐसा समझ गया तो ये सारी चीज का मूल क्या होता है? छंद है, इच्छा। छंद राग नष्ट हो जाता है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया उनको सच्चाई ज्ञान मिल जाता है। सच्चाई ज्ञान मिलने के बाद, अवबोध होने के बाद, अवबोध से ही अनासक्त होता है। निब्बिंदति। निब्बिंदति मतलब अवबोध से ही सारी चीज से विदा होता है, अनासक्त होता है। ऐसे अनासक्त होने के बाद कोई भी कारण पे सटता नहीं है। निब्बिंदं विराज्यति। सटता नहीं होने के कारण मुक्त होता है। विरागा विमुच्यति। इसी प्रकार सारे दुख से मुक्त मिल जाता है। अगर हम लोग भी जीवन में कभी भी ये सत्य को जब तक नहीं दिखेगा तब तक दुख पकड़ के रोते रोते रहना पड़ता है। अगर प्रार्थना किया तो मुझे कभी दुख ना मिले, मुझे ये आशा खत्म हो जाए, ऐसा प्रार्थना करने पर नहीं होता है। इसके लिए भगवान बुद्ध एक रास्ता दिखाया। वो रास्ता है आर्य अष्टांगिक मार्ग। उसी रास्ता पे जाकर के पटिच्च समुप्पाद को समझ के हम लोगों के अविद्या अंधकार नष्ट कर सकता है। भगवान बुद्ध के उपदेश में एक जगह बताते हैं, ये पूरा धरती का मालिक बनने से भी ज्यादा देवताओं के पास जाकर के देवराज बनने से भी ज्यादा सोतापन्न होना अच्छा है। सोतापन्न होना मतलब मुक्ति की रास्ता पे जाना ही अच्छा है। इसलिए हम लोग ये धर्म की रास्ता पे जाना चाहिए। सोतापन्न होने के लिए मेहनत करना चाहिए। ईमानदारी मन से हम लोग मेहनत करना चाहिए। कभी कभी हम लोगों को ये काम नहीं कर सकता है, क्योंकि कभी कभी हम लोग को गंदगी दोस्त मिल गया तो हम लोगों किसी रास्ता से आगे नहीं जा सकता है। आप ये सुना होगा एक कहानी। एक दिन एक राजा का महल में मीठा बना के एक आदमी मीठा लाया। उसी मीठा खाने के बाद राजा ने बताया, आपका ये मिठाई बहुत टेस्ट है, आप ये मिठाई इतना अच्छा से कैसे बनाता है? वो आदमी बताया, महाराज सबसे पहले ये मीठा बनाने के लिए मैं सोने का बर्तन इस्तेमाल करता हूँ। इसके बाद सोने का डब्बू लेके अच्छा से मिलाता हूँ। इसके बाद हम चांदी का 3 पत्थर लेकर के उसके ऊपर ये सोना का थाली रख के चंदन का लकड़ी डाल के ऊपर से उजला कपड़ा से छत बना के मुंह पे कपड़ा पहन के मैं बनाता हूं। इसका राजा ने बताया, वाह ऐसे बनाता है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हम और खाएंगे। एक दिन राजा ने सोचा, निर्णय लिया, हम आज जाएंगे, वो आदमी मीठा बनाता है देखने के लिए, बहुत अच्छा से बनाता है। घर गया, जाते समय देखा एकदम गिरा हुआ झोपड़ी, झोपड़ी के अंदर जंग लगा हुआ एक बर्तन है, उसी बर्तन में जंग लगा हुआ एक चम्मच लेकर के मीठा बनाता है, मिठाई बनाता है। कैसे? पूरा पसीना है पूरा शरीर में आदमी का,
ऊपर से नीचे कुछ नहीं, ऊपर से भी गंध गिरता है, नीचे भी गंदा है। इसके बाद महाराजा ने बताया, ए दुष्ट, तुम उस दिन कैसे बताया है, लेकिन अभी तुम करता है कैसे? वो आदमी ने बताया, महाराज बताते समय तो ऐसा है, लेकिन करता है इसी प्रकार। ऐसा श्रद्धा हम लोगों को चाहिए नहीं कि हम लोगों को श्रद्धा है बताने के, लेकिन अवबोध नहीं, कभी पलटने वाला श्रद्धा है तो हम लोगों को कोई जरूरत नहीं, लेकिन बोलता है अच्छी तरह से मेरे मन में श्रद्धा है, बहुत सारी दृष्टि आपका मन में है तो मुश्किल है। श्रद्धावान लोग हमेशा भगवान बुद्ध की रास्ता के बारे में सोच के रहता है, सत्य को समझने के लिए मेहनत करता है। इसीलिए हम लोग भी बहुत ही मेहनत करना चाहिए ये आर्य सत्य को समझने के लिए। इसके लिए हमें बहुत जरूरी है श्रद्धा। ये सुंदर सूत्र उपदेश का नाम क्या था? भद्रक। बहुत सरल से भगवान बुद्ध आर्य सत्य के बारे में इसी सूत्र में समझाया हम सबको। आप सभी लोगों को भी इसी प्रकार विज्ञान की माया जाल में बिना फंस के सभी लोगों को आर्य सत्य को प्राप्त करने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।